जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथ ही आपका सहयोगी आज आपसे 4 नवंबर 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर बात करूंगा। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज ही के दिन आपका क्या हुआ था, 4 नवंबर 2019 को कुमार गौरव सर के द्वारा फूल पत्ती वाली क्लास पहली बार ली गई थी। ठीक है, तो आज अपनी फूल पत्ती वाले परिवार का हैप्पी बर्थडे है। सभी को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। कुमार गौरव सर तक ये बात पहुंचनी चाहिए और आपके आज जो हाथ हैं बधाई देने देते देते थकने नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए, बधाई इतनी सारी, क्योंकि आपके जीवन में जो बढ़िया काम किया है, आपके स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर को बढ़िया किया है, वो कुमार गौरव सर है ना। आप सभी के चहेते हैं, तो उनके लिए आपका धर्म कर्तव्य है कि आप उन्हें बधाई दें। ठीक है, आप इस चैनल के माध्यम से भी कुमार गौरव सर को बधाई दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आज उसको भर देना। ठीक है, और सभी को मेरी तरफ से फूल पत्ती वाले परिवार की तरफ से, ठीक है, आपको फूल पत्ती के लिए हैप्पी बर्थडे। तो आइए आज की महा क्लास का हम भी आरंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं 4 नवंबर 2022 के करंट अफेयर पर। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए आज महा एपिसोड है ये, और इसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन में स्टैटिक जीके के लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, वर्ल्ड लेवल की बातें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बातें और भारत की लेवल की बातें, ये सारी बातें हम बात करेंगे इन 50 क्वेश्चनों पर। तो इन 50 क्वेश्चनों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम करंट अफेयर पर तो चर्चा करेंगे ही। क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है। पहले तो जान लेते हैं, तीसरे नंबर का है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को ही आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? आपका छत्तीसगढ़। तो उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 और राज्य थे, यानी इसके अलावा आपके 2 और राज्य थे। टोटल 3 राज्य थे आपके, और इन 3 राज्यों से नए राज्य बने थे। जैसे कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और 1 नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि 1 नवंबर सन 1954 को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया था, है ना, क्योंकि 1954 में ही फ्रांस से आज़ाद कौन हुआ था? आपका पुडुचेरी। और पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो स्वयं पुडुचेरी है, लेकिन इसके 3 जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, यनम, कराईकल और आपका कौन सा है? माहे। माहे आपका केरल में है, कराईकल आपका तमिलनाडु में है और यमन आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। हाल ही में इसका आयोजन किसने किया है या स्टार्ट किसने किया है? इसे मोजाम्बिक ने। और मैंने आपको मोजाम्बिक के बारे में बताया था। मोजाम्बिक, इंडिया और तजाकिस्तान ने मिलकर हाल ही में आपका एक त्रिलाट युद्धाभ्यास है, उसका आयोजन किया था। अब उत्सव की बात आई है तो आपके लिए कुछ प्रमुख उत्सव हैं, जैसे कि लोसर आपका लद्दाख का है, लोसार आपका हिमाचल प्रदेश का है, लोसांग आपका सिक्किम का है, हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है, हरेला आपका उत्तराखंड का है, बथुकम्बा आपका तेलंगाना का है, नुआखाई आपका उड़ीसा का है, हॉर्नबिल आपका नागालैंड का है और धानु यात्रा आपका उड़ीसा का है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपके सामने कुछ राज्यों की स्थापना मैंने लिखी है, जैसे गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी, तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी, नवीनतम राज्य हमारा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विलय माफ़ करना, ये अलग अलग कब हुए थे? 2019 में। और दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ था? सन 2020 में। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि नवीनतम आपका जो यूटी है वो कौन सी है? दादर नगर हवेली। और नवीनतम राज्य कौन सा है आपका? तेलंगाना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मित्रों यहाँ पर आप सभी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री याद रखने कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी लोग याद रखना, पुष्कर धामी। बिहार के नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन और पुडुचेरी के कौन है आपके? तो एन रंगास्वामी। मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा में एक पॉइंट अलग से दिया गया है मुख्यमंत्री का, है ना। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे सारे मुख्यमंत्री भी याद करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो पहला 2022 में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, और ये लोक प्रशासन से संबंधित है आपका। किससे? लोक प्रशासन से। तो आपने देखा होगा प्रत्येक संडे को उत्कर्ष क्लासेस पर आपका प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी के द्वारा एक मोटिवेशन वीडियो लाई जाती है। तो ये हमारे वही सर हैं जो हमारे लिए मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं। इन्हीं को जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उपराष्ट्रपति हैं जो कि हमारे वर्तमान में, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना किसे दिया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप सभी लोग याद रखना, ये रह चुके थे। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। बात आई राजस्थान की, तो राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। लोकसभा सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। और विधानसभा सीटें कितनी है? 200। तो आपकी लोकसभा विधानसभा सीटों की भी जो अलग से टॉपिक दिया गया है वो एसएससी जीडी में दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको देखा होगा कई सारी वीडियो से अगर आप जुड़े हुए होंगे तो मैं प्रत्येक जो राज्य है आपका उसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटें बताता चलता हूँ साथ के साथ, कि अगर आपका कहीं पर भी क्वेश्चन फंसे और आपने अगर ये वीडियो देखी हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि मैं नहीं मानता कि अगर आप 20 मिनट तक इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कहीं पर नुकसान होने वाला है। कान में लीड लगाकर आप इसको बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। इतनी बेकार भी मेरी आवाज़ नहीं है कि आपके कान खराब हो जाएंगे या आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको गौर से सुना करिए। ठीक है, और कोई भी अगर गलती थोड़ी सी लिखने में हो जाती तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको इतना हाइपर ना लीजिए। जैसे कल एक आपका क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1960। इसे आप ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर 1960 कर लेना, 1958 की जगह। इसके बाद आपका प्रमुख पुरस्कार देख लीजिए। प्रमुख पुरस्कारों में क्या है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा जो पुरस्कार है ये मोवस को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार विजय अमृतराजन को दिया गया। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 का ये भिक्खू समसेना को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। और संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरएस लक्ष्मी को दिया गया है। बात आई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये आपके कब राष्ट्रपति बनते हैं? तो 24 जनवरी सन 1950 को ये पहली बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। और कब तक रहे थे? 1962 तक। और 1962 में ही इन्हें क्या दिया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आप सभी को पता है 11 नवंबर का मित्रों, 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें ये स्थायी अध्यक्ष भी रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इतने सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रमुख पुरस्कारों से आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ की, तो व्यक्ति अनुसार 14वें और क्रमानुसार ये आपके 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो झुंझुनू राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जगदीप धनखड़। और ये कहाँ से उठकर आए हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद पर? तो पश्चिम बंगाल के ये पूर्व क्या थे? आपके राज्यपाल थे। ठीक है, जिस प्रकार से आपकी राज्यपाल झारखंड की कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, और वो क्या बन गई आपकी? राष्ट्रपति बन गई। उसी प्रकार से ये कहाँ के? तो आपके पश्चिम बंगाल के कौन थे? आपके गवर्नर थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग फूल पत्ती वाले परिवार को बधाई भी देना कि आज हमारी पूरी की पूरी 3 साल हो चुकी हैं। और आगे भी हम निरंतर इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि सभी साथियों के लिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, महा एपिसोड है ये आपका, और बहुत मेहनत करके आज की वीडियो बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है फॉल्कन हैवी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट आपका है जिसका नाम है फॉल्कन हैवी। आपको पता है फॉल्कन 9 रॉकेट भी किसका है? तो स्पेस एक्स यानी आपका एलन मस्क का है। तो उसी के नाम पर मजबूत और शक्तिशाली बनाया गया, तो उसको फॉल्कन हैवी नाम दिया गया। इसका खुद का वजन कितना है? तो 68 टन इसका खुद का वजन है। ठीक है, किसका है? तो इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। एलोन मस्क की ये कंपनी है
है ना। और एलोन मस्क का एक और रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। टेस्ला कंपनी है, स्टारलिंक कंपनी है, ट्विटर कंपनी किसकी है, तो ये भी इन्हीं की है, एलोन मस्क की। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो यही हैं आपके एलोन मस्क। इन्हें पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है, तो अमेरिका स्पेस फोर्स नामक एक उपग्रह है, उसको लॉन्च करेगा कौन, फॉल्कन हैवी रॉकेट। ठीक है, कुछ ललन टॉप पर्सन देख लीजिए आपके, जैसे परम कामरूप आपका सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा इसे 2024 में भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन, ये आपका चंद्र मिशन है और पुनः मनुष्य को भेजा जाएगा और इसमें एक महिला को भी भेजा जाएगा। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम गंगा आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। कुल हमारे ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट कितने हैं, 12। और हमारा नवीनतम कौन कौन से हैं, तो कदमत और ठुंडी। हमारी सबसे बड़ी जो पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, गुजरात में ही बनाया गया है। ये भी आप पॉइंट याद रख लेना, करंट अफेयर का ये भी है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पुनः से आपको इसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगा, अरुणाचल प्रदेश का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, एसएससी जीडी वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, और इसके साथ साथ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ जो टॉपिक आपके दिए गए हैं एसएससी जीडी में वो मैंने इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप अगर एक बार सिलेबस उठा के देखेंगे तो जो मैं आपको राज्यों के बारे में बता रहा हूँ वो सारी पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ये आपका ईटानगर, ठीक है, ईटानगर में है और ईटानगर आपका कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम क्या था, तो होलोंगी एयरपोर्ट इसका पुराना नाम था, लेकिन इसका नाम चेंज करके डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया गया। डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है आपका चंद्रमा। जैसे कि ऑपरेशन पोलो आपको पता है किसमें शॉट लगाए गए थे, हैदराबाद में, है ना। और आपको पता है एक आपका मिशन अपोलो चलाया गया था, चंद्रमा मिशन था ये भी आपका। ठीक है, इसके बाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया डोनी पोलो हवाई अड्डा। कितना अच्छा नाम है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अब सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश का मैं घुमाता हूँ अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद सभी एयरपोर्ट आपको पढ़ाऊँगा, है ना। और उसके बाद कुछ देख लेंगे बदले हुए नाम हमारे, तो पीठ बांध कर बैठना अपनी, ठीक है। और टेक ऑफ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। एक्वा पार्क फिश म्यूजियम सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में से स्थापित किया गया था नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू जी। राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा। स्थापना दिवस 20 मार्च। राजकीय भाषा अंग्रेजी। कुल जिले 20। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2। नेशनल पार्क आपका नामदफा है और टाइगर रिजर्व है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। उच्च न्यायालय कहाँ पर है इसका, गुवाहाटी असम में। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। बुमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 अरुणाचल प्रदेश। पहला जियो पार्क आपका कहाँ पर है, लम्हेटा मध्य प्रदेश में। और कुल रामसर साइट कितनी है आपकी, 75। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपकी, तमिलनाडु में। ठीक है, आप सभी लोग इस पॉइंट को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके प्रमुख एयरपोर्ट हैं इनके एयरपोर्टों के नाम बदले गए हैं, और कौन कौन से एयरपोर्टों के नाम बदले गए हैं उनको जान लेते हैं। जैसे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, एयरपोर्ट। चकेरी एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भगत सिंह एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया। नवी मुंबई एयरपोर्ट दिनकल बालू पाटिल इसका नाम रखा गया। बरेली एयरपोर्ट का नया नाम नाथ नगरी एयरपोर्ट। झारसुगुड़ा इसका वीर सुरेंद्र भाई एयरपोर्ट। गोरखपुर एयरपोर्ट महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट का नया नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। और कुर्नूल एयरपोर्ट का नया नाम है उयालवाड़ा नरसिंह रेड्डी एयरपोर्ट। और इसके साथ अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम होगा महाराजा विक्रम एयरपोर्ट। तो ये आपके कुछ एयरपोर्ट थे जिनके नाम हाल ही में चेंज किए गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इसमें आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इसका खिताब किस किसने जीता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको 3 कैटेगरी याद रखनी है।
एक तो पुरुष सिंगल की याद रखनी है, एक महिला सिंगल्स की याद रखनी है, और पुरुष डबल्स की आपको यहाँ पर कैटेगरी याद रखनी है। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन, ये कहाँ के? डेनमार्क के हैं। महिला सिंगल्स का कैरोलिना, जो कि स्पेन की हैं, और ये आपके भारत के हैं दोनों, चिराग और सात्विक, इन्होंने डबल्स का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का, यहाँ पर आपको टेनिस टूर्नामेंट के मैं रिवीजन कराऊंगा। टेनिस टूर्नामेंट किसने और कहाँ पर कैसे जीता है, बहुत ही सरल सी एक आपकी मैंने आपकी जो लिस्ट बनाई है उसे देखिए आप, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। ये आपकी लिस्ट है। देखिए, आपको पता है आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन होता है। तो पुरुष में ये किसने जीता है? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक, और अमेरिकन ओपन है आपका कार्लोस अल्कराज। महिलाओं में एशले बार्टी, जिन्होंने आप संन्यास ले लिया है, ईगा स्विएटेक फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एरिना रिबैकिवा, है ना, और अमेरिकन ओपन जीता है ईगा स्विएटेक ने। ये आपका हार्ड कोर्ट पर होता है, ये आपका क्ले कोर्ट पर होता है, ये आपका ग्रास कोर्ट पर होता है, और ये आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं आपके? तो राफेल नडाल ने 22 जीते हैं। सेकंड स्थान पर कौन है? नोवाक जोकोविक, इन्होंने 21 जीते हैं। और थर्ड स्थान पर है आपके रोजर फेडरर, इन्होंने 20 जीते हैं। ठीक है, और रोजर फेडरर ने भी क्या कर दिया है? अपने संन्यास की घोषणा कर दी है और संन्यास ले लिया है। ठीक है, रोजर फेडरर, ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच के विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। तो उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना, है ना। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बना चुका है उत्तर प्रदेश, और 5 एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारा पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको रिवाइजन कराया। एरिना रिबैकिवा जो है आपकी पहली एशियाई हैं जिन्होंने इस ओपन को जीता है, यानी कि विंबलडन ओपन को जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। ठीक है, मज़ा आ रहा हो, वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसे आगे बढ़ाना। ठीक है, शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षर शिविर का आयोजन। तो पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनगर डल झील में किया गया है। किसके द्वारा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके द्वारा, है ना। और यहीं पर निवेशक दीदी पहल को भी स्टार्ट किया गया है। आरोहण 4.0, इसका आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में। सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात में। और ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये कहाँ पर हुआ है? आपका चेन्नई में। जो आपकी डल झील है, इसमें आपकी नाव जो चलती है उसे बोलते हैं शिकारा। ठीक है ना, अब नोट याद रख लेना। बुलर झील आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं आ पाया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आपको प्राचीन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इतिहास की आधुनिक पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, पूरी लिस्ट बनाई है, उसे ज़रूर देखना। क्वेश्चन है आपका 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। तो 41वें नंबर का है ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, आपका शाहजहाँ यूएई में हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा किया गया। राजधानी क्या है यूएई की? तो अबू धाबी है। और ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? आपका यूएई में हुआ था। होप मिशन किसका है? यूएई का है। ठीक है, और यूएई में आपका क्या बनना है? तो लाइन सिटी आपकी कहाँ पर बन रही है? यूएई में। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए पुस्तकों को देखते हैं क्या क्या है आपकी पुस्तक। ये पुस्तक आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लेना। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक, ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी को क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। और कटक में ही आपका क्या है? तो अनुसंधान, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आगे आपका सीयू की किसने लिखी है? ह्वेनसांग ने। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सीयू की। अब मुझे बताइए इब्न बतूता, ये इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था और इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी वर्णभट्ट के द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले के द्वारा। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा। जम्मू कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा हुआ है?
तो राजतरंगिणी में। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिका मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भी कमेंट बॉक्स में बताइए किसके शासनकाल में आया था। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। और बंदी जीवन सचेंद्र सन्याल जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ के द्वारा, जो कि अर्थशास्त्र के क्या हैं, जनक हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो कौटिल्य है ना, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सारे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन कौन से जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान। तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान ये किसके द्वारा दिया गया है, तो सबसे पहले आपको जानना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना जुल्फों वाली, इनके द्वारा दिया गया है। अब ये फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर मेडल क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी आप सभी लोग याद रखना। क्या याद रखना है कि 1971 में आपको पता है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इन दोनों में युद्ध हुआ। तो पश्चिमी जो पाकिस्तान है अपना, जो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश है, और जो पूर्वी पाकिस्तान, माफ़ करना, पश्चिमी जो पूर्वी जो आपका बांग्लादेश है ना, ये आपका पूर्वी जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पश्चिम में जो है आपका वो पाकिस्तानी था। तो यहाँ पर एक नेता निकल कर आए, उभर कर आए, शेख मुजीबर रहमान, बांग्लादेश में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में आपके। तो यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा घबरा गया है ना, और उसने ऑपरेशन सर्च लाइट नामक एक आपका क्या चला दिया, अभियान चला दिया, और उसके तहत काफ़ी लोगों को जेल में डाला गया और काफ़ी लोगों को मारा भी गया था, है ना। तो उस समय क्या हुआ था, बांग्लादेश की जो मदद की थी या भारत की जो मदद की थी वो किसने की थी, एडवर्ड कैनेडी के द्वारा की गई थी, जो कि आपके अमेरिकी सीनेटर थे। वर्तमान में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके बेटे ने ये सम्मान लिया था। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इनके बेटे को ये सम्मान मिला है ना। बेटे मतलब इनकी तो मृत्यु हो गई, तो लेने वाला कौन होगा, इनके बेटे ही होंगे, तो उनको ये दिया गया है और इन्होंने ये प्राप्त किया है। लेकिन दिया किसे किया है, तो एडवर्ड कैनेडी को। तो उसी के पीछे कहानी है जो आपके 1971 में लड़ी गई थी, है ना। उसी में साथ देने के लिए अमेरिकी सीनेटर को ये दिया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा। 1971 में इन्होंने युद्ध में हेल्प की थी। आगे देखते हैं प्रमुख पुरस्कार आपके, जैसे लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया है, जेलेंस्की को। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। ठीक है, लिबर्टी पुरस्कार आपको पता है ये विजडन चर्चिल लिबर्टी अवार्ड किसका है, अमेरिका का है, और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ट्रैक एशिया कप। तो ट्रैक एशिया कप ये आपकी साइकिलिंग से संबंधित क्वेश्चन है, या आपकी प्रतियोगिता है। इसमें कुल प्रतिस्पर्धा कितनी होंगी, 200, और इसका आयोजन कहाँ पर होता है, केरल में। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके पिनरई विजयन। लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें आपको याद रखनी है। लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, तो आप सभी लोग याद रखना 20, और राज्यसभा सीटें हैं 9, और विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 141। तो आपको याद रखनी कितनी, 20, 9 और 141। ये आपकी लोकसभा, ये आपकी राज्यसभा और ये आपकी विधानसभा सीटें हैं। अब केरल, तो पहला सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस केरल ने जारी किया। खुद का इंटरनेट केरल का है, खुद का OTT प्लेटफॉर्म है ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसको सी स्पेस के नाम से जाना गया है, ये किसका है, केरल का ही है। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, पश्चिमी घाट आपका कहाँ पर है, केरल में पड़ता है ना। पश्चिमी घाट यानी कि आपका पूरा का पूरा गुजरात से और केरल तक पड़ता है, लेकिन जो आपका जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो केरल में ही, और केरल में भी कहाँ पर, तो साइलेंट वैली में। और इसके लिए पश्चिमी घाट के लिए आपकी कौन सी समिति बनाई गई थी, गौडगल समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इलाबेन भट्ट का निधन। तो इलाबेन भट्ट का निधन हुआ है हाल ही में। ये गुजरात पीठ की चांसलर थी। गुजरात पीठ की स्थापना गांधी जी ने की थी, और ये सेवा संगठन है, इसकी स्थापना 1972 में उन्होंने की थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात में।
गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। पद्म भूषण 1986 में मिला इन्हें। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1977 में मिला। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2011 में मिला। ये विश्व बैंक की सलाहकार भी रह चुकी हैं। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 से याद रखना था। कल का जो हमारा क्वेश्चन था, किस राज्य में सर्वाधिक आपकी रामसर स्थल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 14 आपकी ये रामसर स्थल हैं। इसके बाद आज का सवाल आपका क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था? तो इसमें से आपको आंसर देना है। अब बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चनों की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी क्वेश्चन है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। भारत में बैंकों का पहली बार यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। रूसी क्रांति कब हुई थी आपकी? 1917 में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन बताता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है और ये कहाँ पर आपकी? केरल में पाई जाती है। इसके बाद इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वॉलपॉल। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। लेकिन इसका जो सर्वप्रथम गठन किया था वो किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? गोवा में। सबसे बड़ा कृषि प्रायोग फार्म आपका अंबाला हरियाणा में है। इसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति। प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। रक्तचाप है ना, या दाब धमनियों में उच्च होता है और चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुको जरा, सब्र करो, ये क्वेश्चन आपके लिए। आगे, भारत में अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। पुरी स्थित, जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। इसे वेदव्यास जी के द्वारा संकलित या लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो खारवेल ने। गोकक झरना बेलगामी कर्नाटक में है आपका। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस। आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड बैंक की स्थापना भी कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको संपूर्ण रूप से कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप सभी ने अगर वीडियो अंत तक देखी होगी तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और आप कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं इस क्लास से, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आज हैप्पी बर्थडे टू यू लिख देना अपनी फूल पत्ती वाले परिवार के सभी साथियों के लिए और अपने इस नोट्स वाले साथी के लिए भी। ठीक है, तो लगभग 2.5 साल से मैं भी सर से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, और लगभग 1.5 साल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।